ऑथर शुरुआत करते हैं ये बताने से कि हमारी सोसाइटी में अमीर बनने को किस तरीके से देखा जाता है। कॉलेज एजुकेशन लो, एक अच्छी जॉब ढूंढो, जॉब मिलने के बाद कुछ पैसे सेव करो और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू करो और अपने रिटायरमेंट के लिए पैसे बचाना शुरू कर दो और 70 साल की उम्र में आप बहुत अमीर बन जाओगे। ऑथर ऐसे फाइनेंशियल प्लान को फ्रॉड मानते हैं। इसे वो कहते हैं गेट रिच स्लो या फिर वेल्थ इन अ व्हीलचेयर। क्या आपने कभी ये सुना है कि एक 22 साल का इंसान म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके अमीर बना है? नहीं ना, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको जल्द से जल्द वेल्थ क्रिएट करनी होगी। अब ऑथर 3 रोड मैप्स बताते हैं। पहला है द साइडवॉक रोड मैप, दूसरा है द स्लो लेन रोड मैप और तीसरा है द फास्ट लेन रोड मैप। इन रोड मैप्स पर एक स्पेसिफिक तरीके की साइकोलॉजी होती है, एक स्पेसिफिक बिलीफ सिस्टम होता है जो कि फिर लीड करते हैं स्पेसिफिक एक्शंस तक। ज़्यादातर लोग जिंदगी भर साइड वॉकर्स ही होते हैं। एक साइड वॉकर एक ऐसी स्थिति में होता है कि वो सिर्फ एक इवेंट दूर होता है दिवालिया होने से, जैसे एक गलत बिजनेस डील, एक गलत डिसीजन, एक गलत एल्बम या फिर आजकल एक गलत ट्वीट। हाँ, कुछ साइड वॉकर्स बहुत ज़्यादा कमाते हैं लेकिन वो कभी भी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते। एक साइड वॉकर का माइंडसेट कुछ ऐसा होता है। डेट के बारे में उनका माइंडसेट होता है क्रेडिट मुझे आज चीज़ें खरीदने देता है, मैं आज एंजॉय कर सकता हूँ, अगर मुझे कुछ आज चाहिए तो मैं हाल ही ले सकता हूँ, क्रेडिट या फिर लोन की मदद से। टाइम के बारे में उनका पर्सपेक्टिव होता है मेरे पास बहुत ज़्यादा समय है और मैं पैसे ऐसे खर्च करूँगा जैसे मेरा कोई कल ही नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी तो मुझे आज ही जीनी है, क्या मालूम मैं अगले 2 हफ्तों में मर जाऊँ, ये पैसा मैं अपने साथ थोड़े ही ले जा सकता हूँ। एजुकेशन के बारे में उनका पर्सपेक्टिव होता है हुर्रे, अब मुझे पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरा स्कूल कंप्लीट हो गया है, मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है। और वेल्थ के बारे में वो लोग सोचते हैं जिसके पास सबसे ज़्यादा चीज़ें होंगी वही आखिर में जीतेगा। कुछ इस तरह का साइड वॉकर्स का माइंडसेट होता है। अब बात करते हैं स्लो लेन की, जहां साइड वॉक फ्यूचर को गिरवी रखकर आज अच्छा बनाता है, वहीं स्लो लेन इसके उलट है। एक स्लो लेनर एक अच्छे कल की उम्मीद में अपने आज को त्याग देता है। एक स्लो लेनर के पास एक जॉब होती है, उनको सिखाया जाता है कि $10 की कॉफ़ी मत पियो, सस्ते रेस्टोरेंट में खाना खाओ, सस्ते कपड़े पहनो, अपनी हर सैलरी से 10% स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो और 65 की उम्र में आप करोड़पति बन जाओगे। स्लो लेन में वेल्थ बनाने की प्राइस होती है आपकी ज़िंदगी, आपका वो 40-50 साल का कीमती समय जो आपने अपनी जॉब में गुजारा है, इस उम्मीद में कि आप रिटायरमेंट के बाद अपनी लाइफस्टाइल एंजॉय कर सकेंगे। एक स्लो लेनर का पर्सपेक्टिव टाइम के लिए होता है मेरे पास बहुत समय है और मैं खुशी खुशी अपना समय पैसे के लिए दे सकता हूँ, मैं जितना ज़्यादा काम करूँगा मैं उतना ही ज़्यादा कमाऊँगा और अपने कर्ज़ों को चुका सकूँगा और फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके रिटायरमेंट के लिए सेव करूँगा। एजुकेशन के लिए उनका पर्सपेक्टिव होता है एजुकेशन ज़रूरी है क्योंकि इससे मुझे ज़्यादा पैसे कमाने में मदद मिलती है। वो लोग अपनी जॉब और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ही वेल्थ समझते हैं। एक स्लो लेनर हफ्ते में 5 दिन काम करता है 2 दिन की फ्रीडम कमाने के लिए। क्या आपकी ज़िंदगी सिर्फ 2 दिन की रह गई है? आपकी जॉब आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं करवा सकती, क्योंकि सबसे पहला टाइम फॉर मनी ट्रेड, आप अपना समय पैसों के लिए खर्च करते हैं। आप जितना ज़्यादा काम करते हैं आप उतना ही ज़्यादा कमाते हैं, अगर आपका काम बंद हो गया तो आप कमाएंगे भी नहीं। दूसरा, लिमिटेशन ऑन लर्निंग, जब आपको एक नई जॉब मिलती है तब आप उसमें थोड़ा बहुत सीखते हैं, लेकिन ये लगातार नहीं हो सकता क्योंकि आपको एक जॉब में वही सारे रिपीटेड काम बार बार करने होते हैं जिससे नई नई चीज़ें आप सीख नहीं पाते। तीसरा, नो कंट्रोल, आपका अपनी जॉब पर कोई भी कंट्रोल नहीं है, ना तो आप
बिजनेस को कंट्रोल कर सकते हैं और ना ही उसके एनवायरनमेंट को। चौथा, लिमिटेशन ऑन इनकम। आप अपनी इनकम बढ़ा भी नहीं सकते क्योंकि ये आपके कंट्रोल में भी नहीं है। अगर आप अपने बॉस से जाकर 1000% का इंक्रीज मांगोगे तो आपका बॉस आपको लात मारकर कंपनी से बाहर निकाल देगा। वेल्थ बनाने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट को इफेक्टिव होने के लिए 3 चीज़ ज़रूरी हैं। सबसे पहला टाइम, जो कि सालों में गिना जाता है। दूसरा, ईयरली इन्वेस्टेड यील्ड यानी रिटर्न। और तीसरा, इन्वेस्टेड अमाउंट, जो कि आपको बार बार इन्वेस्ट करना होगा। अब यहाँ पर आप तीनों चीज़ों में से अपना इन्वेस्टेड अमाउंट थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो भी आप ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते क्योंकि आपकी एक जॉब है और उसमें आपको एक फिक्स्ड सैलरी मिल रही है। और थोड़ी बहुत सैलरी बढ़ने के बाद आप अपनी थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप ना तो समय को कंट्रोल कर सकते हैं और ना ही रिटर्न्स को। और इसी इक्वेशन को ऑथर कहते हैं अनकंट्रोलेबल लिमिटेड लेवरेज। मतलब अपने रिसोर्सेज का फ़ायदा उठाने के लिए आपके पास कंट्रोल नहीं है। अगर आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आता है तो प्लीज़ हम एप्पल पॉडकास्ट, पॉडचेजर या फिर स्पॉटिफाई पर एक 5 स्टार रेटिंग दीजिए। और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि इससे आप दूसरों को कुछ नया सीखने में मदद करते हैं। अब इन 2 रोड मैप्स के अलावा एक तीसरा रोड मैप है जो कि आपको जल्दी अमीर बनने में, वेल्दी बनने में मदद करेगा, और वो है द फास्ट लेन रोड मैप। फास्ट लेन एक बिजनेस है, एक लाइफस्टाइल स्ट्रेटेजी है जिसकी विशेषता कंट्रोलेबल अनलिमिटेड लेवरेज है, जिससे एक ऐसा एनवायरनमेंट बनता है जिससे कि आप वेल्थ जल्दी से बना सकते हैं। स्लो लेन एक जॉब है जिसमें आपको मेहनत के बदले पैसे मिलते हैं, बल्कि फास्ट लेन एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा सिस्टम है जो कि सारा काम आपके लिए खुद करता है। ऑथर कहते हैं कि अपनी टीम बदलिए, स्लो लेन से फास्ट लेन में आइए, कंज्यूम करने से पहले प्रोड्यूस करें और एक प्रोड्यूसर बने। प्रोड्यूसर बनने के लिए आपको एक एंटरप्रेन्योर बनना होगा, एक इनोवेटर बनना होगा, आपको अपना एक बिजनेस बनाना होगा जो दुनिया को वैल्यू दे सके और लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर सके। एक फास्ट लेन बिजनेस ही आपको वेल्थ बनाने में मदद करेगा, क्योंकि इसमें आपका वेल्थ इक्वेशन के वेरिएबल्स पर कंट्रोल रहता है और आपको कंट्रोलेबल अनलिमिटेड लेवरेज का फ़ायदा मिलता है। एक फास्ट लेनर का माइंडसेट कुछ अलग होता है। उनका डेट के लिए माइंडसेट होता है कि डेट यूज़फुल चीज़ है और मैं इससे अपने बिजनेस को, अपने सिस्टम को बनाने में इस्तेमाल कर सकता हूँ। समय के लिए उनका माइंडसेट होता है समय मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है और मुझे इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए, ये मेरा सबसे ज़्यादा वैल्यूबल एसेट है। एजुकेशन के लिए उनका माइंडसेट होता है अगर मैं अपने आप को एजुकेट नहीं कर रहा हूँ तो मैं ग्रो नहीं कर पाऊँगा, अगर मैं ग्रो नहीं हो पा रहा हूँ तो मैं दूसरों की मदद भी नहीं कर पाऊँगा। मुझे लगातार अपने आप को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। अब ऑथर फास्ट लेन बिजनेस को टेस्ट करने के लिए एक सेंस टेस्ट देते हैं। अगर आपका बिजनेस इस टेस्ट के 5 स्टेप्स में पास हो जाता है तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा है और आपको जल्द ही अमीर बना सकता है, जल्द ही वेल्दी बना सकता है। पहला है द कमांडमेंट ऑफ कंट्रोल, दूसरा है द कमांडमेंट ऑफ एंट्री, तीसरा है द कमांडमेंट ऑफ नीड, चौथा है द कमांडमेंट ऑफ टाइम और पांचवा है द कमांडमेंट ऑफ स्केल। द कमांडमेंट ऑफ कंट्रोल की बात करें, अगर आप अपने बिजनेस में अपने प्रोडक्ट को, उसकी प्राइसिंग को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, रेवेन्यू मॉडल को, ऑपरेशनल चॉइसेस को कंट्रोल करते हैं, अगर आप अपना बिजनेस पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं तो आप ड्राइवर की सीट पर हैं, और अगर आप ड्राइवर नहीं हैं तो आपका बिजनेस कभी भी क्रैश हो सकता है। तो इसलिए आपका कंट्रोल आपके बिजनेस पर होना ज़रूरी है। द कमांडमेंट ऑफ एंट्री कहता है कि अगर आपकी बिजनेस इंडस्ट्री में कोई भी बैरियर नहीं है जिससे कि कोई भी आ जा सकता है, कभी भी अपनी कंपनी शुरू कर सकता है, तो इसका मतलब है कि उस इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा, और अगर कंपटीशन ज़्यादा है तो इसका मतलब है वहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा है, और जहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा होता है वहाँ पर कोई भी हलचल नहीं होती। इसलिए अगर आपकी इंडस्ट्री में एंट्री बैरियर नहीं है तो आपकी बिजनेस इंडस्ट्री सही नहीं है। तीसरा है द कमांडमेंट ऑफ नीड।
अगर आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज की मार्केट प्लेस में डिमांड है, लोगों को उसकी ज़रूरत है, तो आपका बिजनेस अच्छा है। चौथा है द कमांडमेंट ऑफ टाइम। अगर आपका बिजनेस आपको समय नहीं दे पा रहा है अपनी ज़िंदगी जीने के लिए, अगर आप पूरे समय अपने बिजनेस में ही घुसे रहते हैं, उसके अलावा कुछ और नहीं करते, इसका मतलब है आपका बिजनेस कमांडमेंट ऑफ एंट्री को वायलेट कर रहा है और ये सही नहीं है। आखिरी है द कमांडमेंट ऑफ स्केल। अगर आपका बिजनेस बड़ा नहीं हो सकता, अगर आपका पोटेंशियल कस्टमर बेस बढ़ नहीं सकता, तो आप ज़्यादातर लोगों को अपना प्रोडक्ट या सर्विस नहीं बेच पाएंगे और आप अपनी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। ये थी द मिलियनेयर फास्ट लेन की समरी, जिसे लिखा है एमजे डिमार्को ने। तो इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सीखते रहें।